हेलो गाइस, आप सबका अपने YouTube चैनल ICT गीक्स में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हो, MS वर्ड में हम ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 होगा, जिसमें हम सीखेंगे इंसर्ट टैब का कैसे यूज करते हैं। तो सारे जितने भी उसमें प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी यूसेज है, सारा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम MS वर्ड खोलते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट खोला, उसमें मैंने टाइप करा और ओके क्लिक कर दिया, तो हमारा MS वर्ड खुल चुका है। ठीक, यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हम ऑलरेडी फाइल टैब कवर कर चुके हैं और आप होम टैब को अब आता है इंसर्ट टैब। ओके, तो ये हमारा पार्ट 4 है। फर्स्ट पार्ट में था इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड। तो इंसर्ट टैब में हम आज क्या सीखेंगे, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी इंसर्ट टैब में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सारा देखें। ओके, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इंसर्ट टैब को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये कवर पेज पे। कवर पेज क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते हो, कोई भी हम प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं या कोई भी बुक होती है, उसमें कवर पेज होता है। कवर पेज क्या होता है, वो इंडिकेट करता है जैसे कि ये जैसे बुक है, बुक का कवर पेज होगा, मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, ये कितने पेज नंबर है, इस टाइप करके सारी चीज उसके अंदर हम देते हैं कि ऑथर कौन है, उसका कंपनी, उसका एड्रेस क्या है, ऑथर का नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें डाल देते हैं उसमें हम। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये चाहूं इसको, या तो हम कस्टम भी बना सकते हैं। जो कस्टम मैंने ऑलरेडी कवर पेज बना रखा है, मैं उसकी उस वीडियो की लिंक आपको इस ऊपर दिए हुए आइकन में आप देख लेना, मैं उसकी लिंक अटैच कर दूंगा अगर डिटेल से आपको कैसे कवर पेज बनाना है, कस्टम सीखना हो तो। ओके, और ये बने बनाए कुछ कस्टम पेज है, अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इनमें बस आप कुछ चेंज कर लेना, जैसे आपको कुछ चेंज करना है, क्या चेंज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे क्या है, जैसे वो डालना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑथर का नाम, अपना सब्जेक्ट का नाम, ICT वीक्स ऐसे करके अपना नाम, कंपनी नाम, जो भी आप चेंज करना हो चेंज कर सकते हो। कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करोगे जैसे इसको आप, ठीक है, तो इसमें कवर पेज में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, इसको कस्टम जो आपने बनाया है इसमें भी आप जैसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका कवर पेज यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा, जब भी यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। ओके, पहला ऑप्शन हो गया। अब इसमें ये आता है क्या, मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, तो आप अगर ये कम है तो और भी आप डाउनलोड कर सकते हो। रिमूव फ्रॉम करंट कवर पेज, कोई डिलीट करना तो रिमूव कर सकते हो। सेव सिलेक्शन कवर पेज गैलरी, जो मैंने अभी एडिट करा है इसको भी आप इस गैलरी में यहाँ सेव कर सकते हो। ओके, ये कवर पेज का काम ये हो गया। आई होप सबको ये समझ में आ गया कवर पेज। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हम इसको डिलीट कर देते हैं सारे को। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। ओके, अब इसमें क्या होता है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे भी मेरे पास यहाँ देख रहे हो एक पेज है, अब मैं यहाँ एक तरीका से मैं एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। ओके, ये रैंडम मेथड से कर लिया, अभी मेरे पास एक पेज है। अब ब्लैंक पेज का क्या है मतलब है, जैसे क्लिक करूंगा यहाँ एक और ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। देखो मेरे पास 2 पेज हो चुके हैं, पहला पेज जिसमें लिखा हुआ है, दूसरा ये ब्लैंक पेज। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड कर सकते। तीसरा क्या होता है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है, जैसे पेज
तो जैसे क्या होता है, हमें कहीं से पेज को ब्रेक करना है कि मेरे पास ये देखो पैराग्राफ देखो 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है, मुझे पहले पेज में 2 पैराग्राफ चाहिए और बाकी अलग पेज पर चले जाए। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा, तो इसने क्या करा, मेरा यहाँ से पेज ब्रेक करके एक पेज में ये दे दिया और बाकी में ये दे दिया। ओके, तो ये पेज ब्रेक का मतलब होता है। अब चलते नेक्स्ट किस में हो गया, नेक्स्ट चलते हैं टेबल पे। तो आप जैसा वो सबको पता ही होगा टेबल क्या होती है। टेबल होती है क्या, रो और कॉलमों का कलेक्शन। तो ये इंसर्ट पे क्लिक करा तो उसके बाद देखो आप ये देख पा रहे होगे टेबल ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टेबल इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है। इंसर्ट टेबल में आप देखो ये इतने कॉलम और एक रो से इंसर्ट कर सकते हो, और ऐसे करके जितने भी आप चाहते हो, कितनी रो और कितनी टेबल आपको कॉलम चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब इसमें डिफॉल्ट देखो ये दे रखे हैं कि 10 कॉलम और 8 रोज। ठीक है, अगर आपको और इससे भी ज्यादा इंसर्ट करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, अगर इतनी चाहिए तो ठीक है, इसी में एक दो रो और बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्लस का, जैसे रो के ऊपर जाओगे होवर करोगे प्लस का आइकन बन जाएगा, ऐसे इस पे क्लिक कर दोगे सीधा सीधा रो ऐड हो जाएगी बॉटम में। जहां बीच में भी ऐड करना है तो बीच में भी लेबल होकर आता है। ठीक है, जहां भी क्लिक करना है तो रो ऐड हो जाती है, इसमें ये शॉर्टकट होता है। आप इसको विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको देखो ये बॉटम साइड में बॉटम राइट में ये आइकन आ रहा होगा, इसे पकड़ के आप क्लिक से जितना आपका विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो हाइट विड्थ में यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस टेबल को। ठीक है, एक हो गया कि पहला तरीका टेबल क्रिएट करने का। ओके, और हमारे पास क्या होता है, फिर दोबारा से गए टेबल पे देखा, नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल। तो इससे तो हम केवल 10 रो और 8 कॉलम कर पा रहे थे और मैनुअली ऐड करना है, और हमें एक बार में ही कोई मैनुअल करना पड़े। और यहाँ से अगर इंसर्ट टेबल करेंगे तो जितने आपको कॉलम चाहिए और जितनी रो चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ऑटो फिट वेरिएबल इसकी क्या दे रहे हैं की प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। देखो आप पहली है फिक्स कॉलम विड्थ। आप क्या होगा, ये फिक्स कॉलम विड्थ रहेगा, 5 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। जैसे मैं इस पे कर देता हूँ फिक्स कॉलम विड्थ, तो ये ऑटो प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिक ले लेगा जितना आप एक्स वगैरह डालोगे। ठीक है, और अगर यहाँ से ऑटो से पहली बार ऑटो को ट्राई करते हैं, देखो क्या होता है, 5 कॉलम चाहिए 2 रो। तो इसने क्या करा, जितना भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, ये चौड़ाई देखोगे आप, जितना रूलर यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसकी विंडो हमारे पास जो MS वर्ड है इसमें स्पेस अवेलेबल है। जितने हमने 5 कॉलम लिए 1 2 3 4 5 ऑटो फिट हो गई, जितना भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल था। अगर आप चाहते हो इसी में कि मैं तो भाई पूरा स्पेस ऑटो एडजस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे गया मुझे क्या चाहिए 5 कॉलम चाहिए, और यहाँ पे क्लिक कर गया तो मैं टाइप कर दूंगा यहाँ से मुझे तो जो 5 कॉलम चाहिए 2 सेंटीमीटर के चाहिए। ओके, तो मैंने क्या करा, 5 कॉलम चाहिए 2 रो चाहिए, वो भी बढ़ा सकते हो, जैसे मुझे 10 रो चाहिए थी 5 कॉलम 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ओके करा तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर के 5 आएगा और मेरा जो स्पेस था वो बचा रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। इंसर्ट टेबल में फिर से गए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली अभी पहली प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी इसमें ऑटो लेता है। ठीक है, कॉलम की विड्थ तो ऑटो जितना डालोगे। ठीक है, और अगर देना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इस पे क्लिक करोगे, जैसे मुझे 5 कॉलम चाहिए थे 2 रो, अभी कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होता रहेगा। देखो अभी कुछ कंटेंट नहीं था, कॉलम की विड्थ क्या हुआ, बाई डिफॉल्ट इतने ही आ गई। अब मैं डालता हूँ कॉलम इस वजह से कॉलम 1, अब देखो ऑटोमेटिक बढ़ गई। ऐसी वैल्यू डालता हूँ कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। तो ये क्या कर रहा है, जितना भी टेक्स्ट हम डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है। ओके, अब और भी टेक्स्ट इसमें बड़ा होता तो देखो ये बड़ा हो जाएगा, कहाँ तक रहेगा जितना हमारे पास विड्थ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जितना भी डालते रहो। अब क्या करा, मेरे पास विड्थ थी यहाँ तक की,
उसके बाद इसने हाइड करना शुरू कर दिया। तो आप जब भी कॉलम का नाम दो, एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए टेबल के कॉलम का नाम, और इतना दो कि यूजर को वो क्लियर दिख सके। ओके, हमने ये प्रॉपर्टी देख ली। अब क्या चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, उसके टेबल की तो चलते हैं। ओके, अब फिर से हम जाकर देखते हैं, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल पे गए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ऑटो फिट टू विंडो। जैसा हमने फर्स्ट में बता रहे थे, ऑटो फिट टू विंडो में गए, 5 रो 5 कॉलम, ओके कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑटो फिट आ गए विंडो में। जितने कॉलम लोगे आप 5 लिए, 5 ऑटो फिट आ गए। 5 की जगह मैं क्या लेता हूँ, 10 लेके देखता हूँ, फिर कैसे होते हैं आपको पता चले। 10 कॉलम ले लिए और 10 रो ले ली, ओके कर दिया। अब देखो ऑटोमेटिक जो विड्थ है ये एडजस्ट कर देगा, ओके, सभी कॉलमों को। तो ये हम यहाँ तक क्या हुआ, टेबल की इंसर्ट टेबल की कॉलम कैसे देते हैं, रो कैसे देते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ कैसे काम करता है, ऑटो फिट टू कंटेंट्स कैसे करता है, ऑटो फिट टू विंडो ये कैसे वर्क करता है। अगर कोई हम ये प्रॉपर्टी यहाँ सेट करते हैं और रिमेम्बर डायमेंशन को टेबल यहाँ से कर देते हैं, तो इस करंट विंडो के लिए ये क्या करेगा, इन प्रॉपर्टीज को रिमेम्बर रख लेगा, मतलब याद रख लेगा कि नेक्स्ट टाइम आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो आपने एक बार सेट करके रिमेम्बर कर दिया, चेक बॉक्स को ओके कर दिया, तो वो याद कर लेगा। अब मैंने ये सब सेट करा और कैंसिल कर देता हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओके का मतलब आप एग्री हो, जो भी सेट कर रहे हो, यहाँ से ये कर रहे हो, ये कर डाल रहे हो, तो रिमेम्बर करो, ओके करोगे रिमेम्बर करेगा, कैंसिल करेगा तो वो कुछ चीज रिमेम्बर नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ड्रॉ टेबल देखिए क्या करता है। ड्रॉ टेबल क्या कहता है, डिजाइन योर टेबल बाय ड्रॉइंग द सेल रो एंड कॉलम बॉर्डर योरसेल्फ। इसका मतलब हो गया आप मैन्युअली अपने टेबल खुद डिजाइन कर सकते हो, कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। जैसे मैं देखो, मैंने एक रो डिजाइन करी, अब मुझे इसी से लाइन से 2 रो चाहिए थी और 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से करूंगा क्लिक, ऐसे यहाँ से ड्रैग करूंगा, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो यही है कि मैन्युअली आपको जितने चाहिए आप वो डिजाइन कर लो, ठीक है। तो यही इसका फायदा होता है। वैसे इसकी बहुत ही रेयरली जरूरत पड़ती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमारे पास अभी टेक्स्ट तो भी है ही नहीं, जैसे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं टेक्स्ट टू टेबल करता है नहीं करता है। सेलेक्ट करा, टेबल में गया, देखो अब क्या करा, ये इनेबल हो गया। पहले क्या था, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो वो डिसेबल था। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्प्लिट ए सिंगल कॉलम और टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम, मैंने ये करा सेलेक्ट। अभी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, प्रॉपर्टी क्या चाहिए, आप जो सेपरेट हमारा टेक्स्ट वो देना पड़ता है, पैराग्राफ है, कॉमास है, टैब है या अदर। मैं अदर पे करके दे दूं, क्या दे दूं, मेरे पास स्पेस है, करा तो देखो स्पेस के बेसिस पे। आप इसका क्या मतलब होता है, ये समझता है डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, मेरे टेक्स्ट में कुछ ऐसा सिंबल या साइन होना चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं मैं किस चीज को तो टेक्स्ट कॉलम में बनाना चाह रहा हूँ और किस चीज को रो में, ठीक। तो ये भी आप काम कर सकते हो यहाँ से। चलो, आपने आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब ये था एक्सेल स्प्रेडशीट, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम एक्सेल में जो काम करेंगे, जैसे टेबल वगैरह एक्सेल में बना रहे हैं, फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि थोड़ा है बस वर्ड के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि फॉर्मूले वगैरह लगाने लग तो सारे जाते हैं, बट थोड़ा एक्सेल में इजी रहता है। और वहां से कोई एक्सेल में टेबल बना के हम एमएस वर्ड में इंसर्ट चाहते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक करा और मेरा देखो एक्सेल खुल के आ गया। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ कुछ जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, रोल नंबर 1 2 और यहाँ नेम डाल दिया ए बी, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरी एक्सेल वाली टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ इंसर्ट होते आ गई। तो इस तरीके से एक्सेल से ही डायरेक्ट काम को हम यहाँ वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब टेबल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्री डिफाइन टेबल दे रखे हैं, आप इनके फॉर्मेट को लेके
कोई चीज, कोई टेबल डिजाइन करना चाहते हो तो आप ये प्री डिफाइंड स्टाइल और टेबल के लेके आप अपना कुछ डिजाइन कर सकते हो। जैसे इसने ये दे रखा है एक टेबल, कॉलेज का नाम, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स चेंज, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा तुमने कुछ फॉर्म बनाना है कि ये करा, टोटल यहाँ करा, ये करा, ऐसे फॉर्मेट तो ले लो और अपना टेक्स्ट को चेंज करके बना सकते हो आप। तो इतना ही इसका यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं टेबल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या हो चुकी है, एक टेबल हम क्या कर लेते हैं, सिंपल से एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक टेबल है, देखो बनी बनाई, मैं इस टेबल को खोल लेता हूँ, ठीक है। ये खोल ली मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने एक टेबल सेलेक्ट करी, तो इसमें क्या हुआ, देखो एक कॉलम कितने हो गए, 3 और 2 5 और 6 कॉलम हो गए इसके अंदर, और 2 3 4 5 6 ही रो हो गई, ठीक। अब इसमें मुझे और प्रॉपर्टी टेबल की अप्लाई करनी है। जैसे मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे डिजाइन टैब और लेआउट टैब, ये दो इनेबल हो गए। अगर मैं बाहर में क्लिक करूंगा ये फिर से इनेबल का मतलब होता है दिख जाते हैं, शो हो जाते हैं। अगर मैं कहीं और क्लिक कर दूंगा दोनों छुप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, ये देखो। तो ये क्या काम होता है, जैसे मैं टेबल करूंगा, टेबल की प्रॉपर्टीज को अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए ये इनेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं डिजाइन टैब पर क्लिक करता हूँ, तो डिजाइन टैब का मतलब हो गया कि आप इस टेबल को किस तरह से डिजाइन कर सकते हो, ओके। पहले से चलो देख लेते हैं, ये क्या है, हेडर रो। आप क्या कहना चाह रहे हो, पहली रो को हेडर बनाना चाह रहे हो, ओके। और आप इसमें भी हमारे पास कलर नहीं होते, एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अभी इसने क्या ले रखा है, टेबल ग्रिड। ये देखो ये प्रॉपर्टीज होती है, प्लान टेबल है अभी हमारे पास, ठीक। प्लान टेबल का मतलब रो कॉलम वगैरह वगैरह डिजाइन नहीं है। तो आप क्या करते हो, तो हमारी टेबल बनी बनाई है, तो मैं क्या करता हूँ अच्छा से बने बनाई फॉर्मेट है बहुत सारे, कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से ले लोगे और आप ये अप्लाई कर सकते हो टेबल के ऊपर, ठीक। मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक करा, देखो अब कितना थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो ये फायदा हो जाता है यहाँ से, ठीक है। आप अपनी टेबल को यहाँ से पकड़ के कहीं ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ऐसे घुमा के ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ से आपको सिंबल दिख रहा, तो ये 4 आइकन आ रहे होंगे, एरो आ रहे हैं, ये क्रॉस का सा, ठीक। तो आप यहाँ से पकड़ के अपनी टेबल को इधर उधर मूव कर सकते हो। आपको अगर क्या करना है, यहाँ से आपको टेबल की अगर हाइट कम ज्यादा करनी थी, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ओके। अब क्या कर लेते हैं, टेबल को सिलेक्ट करा और बाकी डिजाइन टैब की प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब मैं देखो, मैंने अभी ये क्या था, पहली रो जो है ये हो रहा है कि ये हेडर रो रखना चाह रहे हो, यस। अगर नहीं रखना चाहते तो उसे अनचेक कर दोगे, चेक बॉक्स को हटा दोगे। अब देखो मैंने हटा दिया, तो क्या करा उसने हाईलाइट वो हटा दी। फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा इसको और फिर से चेक कर दूंगा तो हाईलाइट हो गई। ऐसे टोटल रो का तुम नीचे ऐड करना चाहते हो कॉलम, तो वो नीचे टोटल रो का आ जाएगा, ओके। अगर अनचेक कर दूंगा तो हट जाएगा। टोटल रो का मतलब होता है जैसे मैं एक कॉलम एक नीचे, मैं टोटल रोज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी डिजाइनिंग इसमें, ठीक है। यहाँ पे टोटल रोज का ये डार्क मोड में आ जाता है। जैसे यहाँ टोटल लिखूंगा मैं, और इनका जैसे हिंदी का सम चाहता हूँ, इंग्लिश का सम चाहता हूँ, कंप्यूटर का चाहता हूँ, तो इस तरह से आ जाएगी। टोटल रो नहीं चाहता तो हट गया। बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का मतलब क्या होता है, जो एक ऑल्टरनेट रो जो होती है जो हाईलाइट हो रखी है, तो ये हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। देखो सारा हाईलाइट हट गया, केवल हेडर पे ये ब्लू कलर बचा बैकग्राउंड पे, तो ये इससे क्या थोड़ा लुक एंड फील सही आता है। तो हम बैंडेड रो कर लेते हैं। दूसरा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम देखो आप हाईलाइट करना चाहते हो फर्स्ट कॉलम को, नहीं करना चाहते तो अनचेक कर दो, अगर करना चाहते तो रख लो, तो हम तो करना चाहते हैं। ऐसे लास्ट कॉलम को तो लास्ट वाले कर देंगे बैंडेड कॉलम्स, कॉलम को बैंडेड कर देते हैं। यहाँ की रोज बैंडेड मतलब ऑल्टरनेटिव रोज, एक व्हाइट में एक कलर में, एक व्हाइट में कलर में, ऐसे आप कॉलम को भी रख सकते हो, तो बैंडेड कॉलम कर सकते हो, एक प्लेन में एक व्हाइट में, ऐसे कर। तो जैसे आप स्टाइल रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। हम कहाँ चलते हैं,
आप चलते हैं, देखो हमने ये प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है, ये अप्लाई कर लिया। अब शेडिंग, शेडिंग क्या होती है? आप जैसे ही ये मैं सेलेक्ट करता हूँ पहली रो, ओके, मैंने ये पहली रो सेलेक्ट कर ली और शेडिंग पे गया। अब देखो जो मन मर्जी में कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ओके। अब बॉर्डर स्टाइल, अब बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है, जिसमें टेबल सेलेक्ट करा, डिजाइन में बॉर्डर स्टाइल में गया। अब बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, डिफॉल्ट हमारा ये हो गया 1.2 पॉइंट का, मतलब आधे पॉइंट का बॉर्डर का विड्थ, जो मोटाई कह देते हैं जिसे, ठीक। और ज्यादा रखूंगा तो मुझे ना उतना ही मोटा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगी वो टेबल, और मैं यहाँ से बॉर्डर स्टाइल ले ली और जो सा भी चाहूंगा बॉर्डर स्टाइल वो सेलेक्ट कर ली। पेन कलर बॉर्डर का देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। अभी मेरे पास क्या था, इसमें बॉर्डर्स अप्लाई नहीं है, अभी क्या है मेरी प्लेन टेबल है, तो मुझे पहले बॉर्डर्स देना पड़ेगा इसमें। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बॉर्डर्स क्या होते हैं, आप अभी वो जो दिख रही थी ना आपको ये इसमें, ठीक है। तो अब बॉर्डर्स क्या होता है, अब बॉर्डर्स होता है केवल आप बॉटम को बॉर्डर देना चाह रहे हो, टॉप का देना चाह रहे हो, लेफ्ट का देना चाह रहे हो, राइट का, या कोई नो बॉर्डर रखना चाह रहे हो, नो बॉर्डर करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। नो बॉर्डर में देखते हैं एक बार प्रिंट में बॉर्डर क्या आता है, तो मेरा एक भी बॉर्डर नहीं है आ रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ प्रिंट करूंगा, देखोगे अगर पूरा मैं बॉर्डर दूंगा इसका तो ये मेरा बॉर्डर आ गया, ठीक है। ऐसे ये बॉर्डर हो गया। और हमारे क्या होता है, थोड़ा सबसे सुंदर टेबल क्या लगती है, ब्लैक में ही लगती है, वो भी लिमिट के तरीके में बॉर्डर हो, इतना नहीं कुछ ही बॉर्डर दे दिया, तो हम डिफॉल्ट बॉर्डर कर लेते हैं जो भी था, और शेडिंग ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। तो ये शेडिंग तो पूरे टेबल की चेंज हो गई है, ओके। अब बॉर्डर स्टाइल्स एक बॉर्डर दो, और हम क्या करते हैं, टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं क्या, प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का मतलब हो गया जितनी भी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो सारी की सारी उस टेबल से हट गई, ओके। अब हमने डिजाइन टैब का, अब देखो बॉर्डर एंटर, तो ये जो ये बॉर्डर लेते हैं हम यहाँ पे, वो भी इसके अंदर, जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग, आप सेटिंग्स के अंदर रखना चाहते हैं, बॉक्स रखना चाहते हैं, वही बॉर्डर स्टाइल्स जो मैंने भी बात करी थी आपको। और स्टाइल्स में आप जो बॉर्डर है, या तो डार्क वाला रखना चाहते हैं, या डॉटेड बॉर्डर, या डबल ट्रिपल लाइन का, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है ग्रिड में, कस्टम में, ऑल में, ओके। तो ये सारी आ जाती है टेबल की डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज का जैसे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसको कलर दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो यूज करते हो। तो हमने डिजाइनिंग सारी प्रॉपर्टीज चेक कर दी है। अब चलते हैं हम लेआउट टैब में। तो लेआउट टैब में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहले तो हम एक बार प्रिंट देखते हैं, लाइंस आ रही है, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें डिजाइन में गया बॉर्डर्स, नो बॉर्डर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, नो बॉर्डर कर दिया इस टेबल का। बट अभी मैं इसको लेआउट टैब में जाता हूँ और व्यू ग्रिड लाइंस कर देता हूँ, तो ये क्या होता है, इसमें बॉर्डर नहीं होगा, बस हम देख पाएंगे कि हमारे में बॉर्डर लगा हुआ है, ऐसा महसूस होगा कि बॉर्डर लग रहा है, देख पा रहे हो आप, ठीक। बट जब प्रिंट करेंगे और प्रिंट में जाएंगे तो आपको देखो प्लेन डेटा दिखाई देगा, इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो ये ग्रिड लाइंस प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज कर रखी है इस टेबल की, कोई बॉर्डर नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या होता है, बॉर्डर कब लगाते हैं, कब हमें नहीं लगाना, केवल व्यू ग्रिड लाइंस यूज करके भी हम बॉर्डर जैसा लुक एंड फील क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सेलेक्ट, सेलेक्ट द करंट सेल, रो कॉलम वगैरह, ये तो पॉइंट है आप, तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट सेल करना है, सेलेक्ट कॉलम करना, सेलेक्ट रो करनी है, सेलेक्ट टेबल करनी है,
सेलेक्ट टेबल करोगे तो सेलेक्ट सारी टेबल हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज विंडो में क्या होती है, अब प्रॉपर्टीज विंडो को देख लेते हैं वन बाय वन। टेबल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कंप्लीट की, प्रीफर्ड विड्थ क्या रखनी है टेबल की, ठीक है, आप यहाँ से बैठा बढ़ा सकते हो। अभी मेजरमेंट जो है उसको नापना परसेंटेज में रखोगे सेंटीमीटर में। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में अगर टेबल रखोगे तो आप मैंने रख ली कि 70% जितना भी मेरी विंडो उसका दिखे, तो रेस्पॉन्सिवनेस होती है उस टेबल में। अगर मैं अभी भी 15 इंच के लैपटॉप पे खोल रहा हूँ तो उसके हिसाब से 70% आएगा। उसके बाद में अगर बोलता हूँ और ज्यादा मतलब 30-40 इंच वाले पे उसके हिसाब से करता हूँ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो विंडो के हिसाब से फिट होकर टेबल दिखेगी। तो परसेंटेज भी एक तरीके से बहुत अच्छी चीज होती है यूज करना, ठीक है। अभी हम सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, ये जो हमारी टेबल है, ये अभी टेबल की बात कर रहे हैं, देखो ये टैब जो है हमारे टेबल की प्रॉपर्टी चल रही है। टेबल को हम लेफ्ट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, राइट में, ठीक है, वो हम एडजस्ट करते हैं। अभी तो ये क्या पूरी विंडो पे है तो इसके लेफ्ट राइट हो स्पेस ही नहीं बचा, अगर स्पेस होता तब आपको ये दिखती मूव होते हुए, ओके। और टेक्स्ट रैपिंग नन या अराउंड। टेक्स्ट रैपिंग मतलब ये हो गया कि जो भी हम टाइप करेंगे वो नन कर देंगे तो उसके नीचे ही दिखाई देगा। अगर अराउंड कर देंगे तो अगर हमारे पास इस टेबल की विड्थ अवेलेबल है तो कुछ भी लिखेंगे तो वो वहीं से जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर विड्थ अवेलेबल नहीं है तो स्पेस तो होना ही होना चाहिए, ओके। अब पोजीशन, अब आपकी पोजीशन लेफ्ट से कितने मार्जिन में चाहिए, पेज में, कॉलम में, पोजीशन वर्टिकल रिलेटिव टू पेज चाहिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, तो बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन, तो ये भी आप घटा बढ़ा सकते हो। जो मार्जिन से जैसे ये मेरा टेक्स्ट है उससे कितना स्पेस चाहिए आप, ये देखो मैं देख लेता हूँ बढ़ाकर, आपको थोड़ा जो भी पता चलेगा। लेफ्ट से 7 करके ये भी मैंने 8 कर दिया, ओके। ओके कर लेते हैं। इस पे क्या दिखाई दिया, कुछ पड़ा, तो ये मैंने क्या करा, पोजिशनिंग करी डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। अभी क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ओके। जो मेरे पास जैसे यहाँ पे कोई मैं टेक्स्ट लिखता तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं रैंडम मेथड से ही, आपको जब क्लियर समझ में आएगा। ये देखो इस टेक्स्ट से लेफ्ट में, राइट में, टॉप में कितना स्पेस चाहिए आपको, देखा। अब फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर चलते हैं हम अपना लेआउट टैब में, प्रॉपर्टीज में और पोजिशनिंग में। ये क्या था पहले, आई थिंक 0 था ये वाला, ये भी 0 था, ओके। ये 3 के करीब था, ये 3 था। अब देखोगे जो टेक्स्ट है टेबल के ऊपर और नीचे जितना स्पेस अभी कम हो जाएगा, ओके। ये देखो बिल्कुल पास आ गया। तो ये क्या होता है, टेबल के पास आप कितना गैप रखना चाहते हो, कितना स्पेस रखना चाहते हो, पोजिशनिंग, ओके, उसके लिए होता है। अब मैंने राउंडिंग कर दिया, जब ये इसके पास आ रहा है मैं नन कर दूंगा राउंडिंग में तो ये और दूर चला जाएगा। ये देखो ये इसमें टेबल बिल्कुल सेपरेट होगी, टेक्स्ट अलग हो गया, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड है, डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप क्या चीज में कैसे रखना चाहते हो, ओके। तो अराउंडिंग सी हो गया। आशा करता हूँ कि मैं यहाँ तक आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आपने ड्रॉ टेबल मैंने पहले ही सिखा दिया था। ड्रॉ टेबल क्या होता है जी, मैन्युअली हम ड्रॉ करते हैं। जो मैंने सिंपल इंसर्ट में तो ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ इंसर्ट वाली ड्रॉ ऑप्शन आया था आपको, यहाँ से समझ आई थी, ये सेम है, तो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं उसका, ओके। अब चलते हैं इरेजर। इरेजर क्या होता है, इरेजर सिंपल सा रिमूव स्पेसिफिक बॉर्डर्स इन ए टेबल टू क्रिएट मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, मैं इसको डिजाइन में गया, बॉर्डर्स दे देता हूँ इस टेबल को, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये सारे कॉलम मर्ज करना था जैसे एक तरीका से, ठीक है। 2 कॉलम मर्ज करने हैं। अभी टेबल इस डाटा राइट नहीं होगा, मर्ज की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मर्ज का मतलब हो गया, इरेज करने का मतलब ये डिलीट कर देंगे बॉर्डर। अब मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ तो इसने क्या करा, देखो ये जो बॉर्डर यहाँ
रो पहली रो सेकंड और थर्ड रो के बीच में जो बॉर्डर आ रहा था वो उसने इरेज कर दिया। इरेजर का मतलब इरेज हो गया और ये क्या हो गया, मेरी एक सेल बन गया। ये जो मेरा सेकंड रो थर्ड रो का एक सेल था वो अब एक बन चुका है। ठीक, तो ऐसे मर्ज भी कर सकते हो, या मर्ज हम और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, मर्ज का मतलब होता है दो कॉलम को, दो रो को, दो सेल को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग मर्ज कर सकते हो। ओके, और आप चलते हैं नेक्स्ट पे, डिलीट में। तो डिलीट में क्या ऑप्शन है, आपको डिलीट सेल करना है। सेल का मतलब होता है ये सिंपल सा एक बॉक्स देख रहे हो आप, ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, ये बॉक्स, ये बॉक्स जो होता है एक, ये जो आपके बॉक्स देख रहे हो ये होता है जो हाईलाइट अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा पूरा एक बॉक्स। क्या तो कोई सा भी एक लोग ये सेल होता है, तो आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं एक को, या आप डिलीट कॉलम को, ये पूरा कॉलम, जैसे नेम जितने भी नेम आ रहे हैं पूरा कॉलम हो गया। मैं ये देखो पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से दबा के ये करा और डिलीट पे गया, डिलीट कॉलम कर दिया। देखो पूरा ये पहला कॉलम मेरा डिलीट हो चुका है, और टेक्स्ट गैप था तो पास आ गया, यहाँ पे स्पेस मिल गया, पहले स्पेस नहीं था इसलिए नीचे था, कोई चीज में पहले समझाना था आपको। कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। अब ऐसे ही डिलीट में रो, तो जो सी रो डिलीट करनी है आपको, जैसे मुझे टोटल वाली करनी है, ये सिलेक्ट करा, डिलीट कर गया, डिलीट रो कर दिया। और भी तरीका होता है, राइट क्लिक करोगे ना तो डिलीट सेल पे क्लिक करोगे, यहाँ भी वही ऑप्शन आ जाएंगे आपको। डिलीट एंटर कॉलम करना है, डिलीट एंटर रो, शिफ्ट आपको सेल ऊपर करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट में करना है। तो जो भी आपकी नीड है, जैसे मुझे एंटायर रो डिलीट करनी है, करोगे डिलीट हो गया। तो एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट हम सीखेंगे जो इजी है हमारे लिए। हम यहाँ तक सीख चुके हैं, टेबल डिलीट पे क्लिक करोगे सारी टेबल डिलीट हो जाएगी, सेलेक्ट करो टेबल और डिलीट करो। ओके, अब इंसर्ट रो, अब इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, मतलब ये चार प्रॉपर्टी दे रखी है रो इंसर्ट करने की आपको। जैसे ही मैंने जिस रो पे क्लिक कर रखा है, यहाँ कर रखा है, अब इसके नीचे इंसर्ट रो, अब इसके कर दूंगा तो इस टोटल वाली रो के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखो ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक, अब बिलो का मतलब क्या होता है, टोटल वाली के नीचे इंसर्ट हो जाती, नीचे इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब इंसर्ट लेफ्ट, ये सेल का काम होता है। मैंने यहाँ क्लिक करा, मुझे इंसर्ट लेफ्ट में करना है, तो देखो एक सेल लेफ्ट में इंसर्ट हो गया। अगर राइट में कर दिया इसके तो दाएं साइड हो जाता है, दाएं साइड राइट साइड, बाएं लेफ्ट साइड। ओके, अब ये प्रॉपर्टी यहां तक समझ चुके हैं हम। और रो इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना लेफ्ट यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आती है, माउस से राइट क्लिक करने पे भी। ओके, सारी प्रॉपर्टी आती है। अब वही प्रॉपर्टी इन्होंने क्या दे रखी है यहाँ पे मुझे, मर्ज सेल की, जैसे दो सेल सेलेक्ट कर लो, मर्ज की इनेबल हो जाएगा। अदरवाइज सेलेक्ट नहीं करोगे तो इनेबल नहीं होगा, वो डिसेबल रहेगा। इनेबल का मतलब होता है आपको कोई वर्क करने के लिए अलाउ करता है वो। ठीक, अब डिसेबल रहेगा तो कहेगा पहले सेलेक्ट करो क्या करना है। ये दोनों मैंने सेलेक्ट करी, एक सेल बनाना तो मर्ज सेल, तो एक सेल बन गया, कंट्रोल ऐड कर दिया। अब आती है ये स्प्लिट सेल, मुझे सेल को स्प्लिट करना है। अब ये क्या होता है, जैसे मेरे पास ये सेल था, ठीक है, क्या सेल, एक ही सेल है, मैंने सेलेक्ट करा और स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दिया। अब कितने में सेलेक्ट करना है स्प्लिट मुझे, ये वाला सेल दो कॉलम में करना है, एक रो में, मैं कर दिया दो कॉलम में कर दिया, रोल नंबर वाले को ओके करा, तो देखो क्या हो गया, रोल नंबर में यहाँ पे आ गया। जैसे कोई कॉलम में क्या होता है, जिसमें जैसे मेरे एक डेट यहाँ पे होता है, डेट टाइम, तो डेट में यहाँ दिखा दिया, टाइम है अलग अलग लेने के लिए एक कॉलम में, और यहाँ से अलग दिखा सकता था। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी जेड कर दिया, कंट्रोल जेड। ओके, अब फिर चलते हैं यहाँ पे हम कहा, लेआउट है स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जैसे ये टेबल है, इसको जैसे दो रो तीन रो मैंने ऊपर रखनी है और बाकी को अलग कर देना, तो जितनी भी करनी है यहाँ गया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरी ये टेबल स्प्लिट हो जाए, मतलब दो भागों में टूट जाए। स्प्लिट का मतलब सिंपल सा ये होता है।
अब दो भागों में देखो मेरी यहाँ टूट चुकी है, अभी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वजह से मुझे ओवरलैप होकर दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा है, आप यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करो, देखो मेरा यहाँ से थोड़ी सी ये टेबल अलग बनेगी और ये टेबल अलग बनेगी। तो स्प्लिट का मतलब ये होता है, सिंपल सा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, हमारे पास आ जाती है अगली प्रॉपर्टीज, अगली में चलते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज क्या होगी, मैंने ये टेबल सेलेक्ट करी, लेआउट में गया, ऑटो फिट, ऑटो ऑटोमेटिकली साइज द कॉलम इन योर टेबल। ठीक है, ऑटो फिट होता है कि अपने टेक्स्ट का ऑटो फिट कर दे। मैंने इस पे क्लिक करा, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ, वो सेम ही चीज होता है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था। कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट कर देगी। देखो जितना कंटेंट कॉलम का था, मतलब ये जो टेक्स्ट जितने में आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, ऑटोमेटिक फिट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिट टू विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग जितने मेरे पास ये रूलर होते हैं, जहां तक ये स्पेस है ना, रूलर के अकॉर्डिंग हमारी विड्थ होती है हमारे पास अवेलेबल, चौड़ाई जो होती है कंटेंट जहां तक दिखा सकते हैं। अब ऑटो फिट टू फिक्स कॉलम विड्थ फिक्स करनी है तो वो फिक्स हो जाएगा, अब कुछ भी लिखो वहां तक फिक्स रहेगी वो। ओके, अब ये क्या है, हाइट और विड्थ, ये किस चीज का हाइट विड्थ है, टेबल रो हाइट विड्थ और कॉलम विड्थ। ये अगर फिक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रो और कॉलम की हाइट विड्थ दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ सेलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। ये क्या है, रोज की हाइट, जैसे मैंने क्या करा था, ये यहाँ से मैंने एक सेल का विड्थ जो थी ये हाइट बढ़ा दी है, टोटल की मैंने कितनी ज्यादा हाइट कर दी। ठीक है, और मैंने क्या करा, रोल नंबर भी विड्थ बढ़ा दी, इस पूरी रो की बढ़ा दी और इस कॉलम की बढ़ा दी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं मैन्युअली करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्वली सबके बीच, सब रो के बीच में इक्वली कर दे। अब देखो मैंने बढ़ाई थी, टोटल रो की कितनी ज्यादा बढ़ाई थी इसमें, सारी रो को इक्वली हाइट दे दी। ओके, अब ऐसे ही अब मैं यहाँ जाऊँ कॉलम पे, तो कॉलम को भी इक्वली विड्थ मिल जाएगी। देखो अब सब कॉलमों को इक्वल मिलेगी, चाहे टैक्स ज्यादा हो या कम हो, जिसका ज्यादा टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। रो अपने मतलब इक्वली सबके बीच में विड्थ हाइट और हाइट डिवाइड कर देती है। अब सिंपल से ये क्या आ जाता है, अलाइन अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। जैसा भी देखो डिफॉल्ट क्या आता है, ये मेरा सेल है, सेल के टॉप के लेफ्ट में ये आ रहा है टेक्स्ट। ओके, अब मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे कहाँ रखना है टेक्स्ट, सेंटर में रखना है, तो देखो सेंटर में आ गया, राइट में रखना है तो राइट में चला गया। अभी हमारी कंटेंट्स सेट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, बीच कहाँ रखना है, अलाइन सेंटर रखना है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज है अलाइनमेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट सेट कर सकते हो। अब ये होती है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब आप कहीं कहीं क्या होता है, टेक्स्ट को रोटेट करके दिखाना होता है, तो आप ऐसे रोटेट भी करके दिखा सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो, अब नाम को ये मेरा मूव हो गया है। ठीक है, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। ओके, अब ऐसे ही चलते हैं हम सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, सिंपल सा कस्टमाइज सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। सेल्स मार्जिन होता है, जैसे ये मेरा नेम है, इसके ऊपर नीचे बाएं और दाएं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कितना स्पेस हमें एडजस्ट करना है। अब मैं यहाँ जाऊंगा सेल्स मार्जिन में, टॉप से कितना स्पेस देना है मुझे, जैसे मैंने लिख दिया 35, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, और लेफ्ट से भी बढ़ा दिया, इक्वली कर दिया मैंने, तो ओके करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो इक्वली सेल्स के बीच में मेरा मार्जिन अप्लाई हो गया, तो ये हो गया मार्जिन से काम। तो ये क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने टेबल सेलेक्ट करी और सॉर्टिंग पे गया, किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब मुझे जैसे कोई टेक्स्ट है तो अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है, ए से लेकर जेड तक। तो या डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड से लेकर ए तक उल्टा करना। अब मुझे मेरे पास आ गया नेम कॉलम, पहला कॉलम नेम से सारे कॉलम आ गए इसके अंदर, तो नेम को मुझे बढ़ते क्रम में लिखना। अभी क्या आ रहा है, देव ऊपर आ रहा है, आना क्या चाहिए आयुष। असेंडिंग पे क्लिक करा, ओके करा, तो देखो मेरा सारा फिल्टर होगा, आयुष ऊपर आ गया, अभिजीत के बाद एबीसीडी के अकॉर्डिंग। अब वापस मैं फिर से ऐसे करूंगा,
तो डिसेंडिंग में कर दे तो फिर से जो मेरा पहला था वो आ गया। ठीक है, डिसेंडिंग अकॉर्डिंग जो फिल्टर हुआ होगा, तो आप ऐसे फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, अब चलते हैं हम कोई प्रॉपर्टीज पे। मार्जिन हो गया, ये हो गया रिपीट हेडर रोज। ठीक है, रिपीट हेडर रोज का क्या काम आता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैं कोई प्रिंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप पहला जो कॉलम देख पा रहे हो आप, ये नेम वाला, ठीक है, मुझे ये कॉलम सब पेजों पे इक्वली चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मेरा ये कॉलम जो पहले रो का है सब पेजों पे ये कॉलम आया और मुझे दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े। ऐसे डबल क्लिक कर दोगे तो इस कॉलम से, अब मैंने जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये टेबल बनाई मैंने, ठीक है, अब इसमें क्या चाहता हूँ, ये मेरा जो कॉलम है हर पेज पे मुझे नहीं लिखने पड़े, ये कॉलम मेरे ऑटोमेटिक पहली जो रो है, ठीक है, ये मेरी ऑटोमेटिक हर पेज पे रिपीट हो जाए। ओके, जैसे देखो मैंने अब नहीं लिखा, ऑटोमेटिक इस पेज पे आ गई मेरे पास। यही मैं बताना चाह रहा था, प्रिंट में भी जाऊंगा मैं, हर पेज पे प्रिंट में भी प्रिंट होकर आएगी। यहाँ देख पा रहे हो आप, ठीक है, तो ये फायदा होता है रिपीट हेडर रोज का। अगर मैं रिपीट दोबारा क्लिक कर दूंगा ये अनसेलेक्ट होगा, अब देखूंगा पेज पे जाकर, देखो अब मेरा पहले जो हेडर होती नहीं आ रही, और प्रिंट प्रीव्यू में भी जाकर देखूंगा मैं तो यहाँ पे भी नहीं आ रही। तो ये क्या होता है, कभी कभी जैसे हम टीचर्स टाइम टेबल बना रहे हैं या कोई वैसा रिकॉर्ड है जिसमें एक रो पहली वाली फिक्स चाहते हैं कि जैसे मैं, या ये पहला पैनल फ्रीज चाहते हैं, जैसे एक्सेल में सीखेंगे हम वो, कि जैसे ये मैं इसको कर रहा हूँ ये हाइड ना हो, वो दिखती रहे, तो ये फ्रीज पैन भी होता है, वो हम और डिटेल में बाद में सीखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, प्रिंट के लिए रिपीट हेडर रोज पे आते हैं तो दोबारा दोबारा ना लिखने पड़े, हर पेज पे आ जाए। ओके, अब ये क्या होता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसका भी कोई इतना खास काम है नहीं, सिंपल सा क्या होता है, ये जैसे मेरी कॉलम ये टेबल थी, अब इसको मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब किसमें चाहते हो, जो सेपरेटर है, मतलब एक टेबल कॉमा से चाहते हो, टैब से चाहते हो, पैराग्राफ से, कॉमा लिख दूंगा तो कॉमा से आ जाएगा, कन्वर्ट होगा। देखो मेरी अब ये टेबल क्या बनेगी, टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेबल को टेक्स्ट में आना चाहिए। तो जैसे जैसे टेक्स्ट आया उसमें स्पेस है, कॉमा है, टैब्स है, तो उसके बीच में हम उसको सेपरेटर लगाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या ऑप्शन था लास्ट, सेलेक्ट। सेलेक्ट में कुछ नहीं, बस सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट पैनल है, जैसे पेन है, ठीक है, दो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है शेप वगैरह, वो सेलेक्ट करना है ऊपर नीचे करना, तो इसका इतना कोई खास यूज नहीं है। तो आई थिंक आज हम टेबल की सारी प्रॉपर्टीज को सीख चुके हैं, और आप डिटेल में जो फॉर्मूलाज वगैरह हो गए वो हम कहाँ सीखेंगे, वो हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर। आपको कोई भी डाउट है इसमें, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला भी सिंपल से देखो, लास्ट फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला भी कुछ नहीं होता, फॉर्मूला भी क्लिक करेंगे, सम करना है अब पर, ठीक है, तो ओके कर दिए तो टोटल सम होके आ गया। ऐसे अब का करना है, लेफ्ट का करना है, राइट का करना है, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये आप ओके। अब चलते हैं हमारे पिक्चर्स। तो पिक्चर्स क्या होते हैं, सिंपल से हम कोई भी पिक्चर्स कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, किसमें, अपने एमएस वर्ड में, तो हम पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, आप क्या करोगे, सिंपल सा ये फोल्डर नहीं, हम चलते हैं वीडियोस में, आप यहाँ पे गए और पिक्स में गए और सैंपल पिक्स में मैंने इंसर्ट कर दी। ऐसे आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक, पिक्चर इंसर्ट कर दोगे, ऐसे पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब आप बाहर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा, अगर पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। आप क्या करना चाहते हो, रिमूव, आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज हो गया, मार्क एरिया, डिलीट मार्क, डिलीट, डिस्कार्ड चेंजेस, कीप चेंजेस, तो आप ये डिस्कार्ड कर दो। ये मैं सेलेक्ट कर, कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे देखो इसका कलर चेंज हो गया, इफेक्ट भी दे सकते हो, इफेक्ट चेंज हो जाएगा,
कंप्रेस करना चाहते हो, सारी ये प्रॉपर्टीज है। चेंज पिक्चर, रिसेट पिक्चर, ये वापिस रिसेट हो गई। पिक्चर का बॉर्डर देना चाहते हो आप, ठीक है, किस कलर का देना चाहते हो आप पिक्चर का बॉर्डर, जैसे रेड दे दिया मैंने। पिक्चर इफेक्ट 3D में देना चाहते हो, ठीक है, ऐसे करके इफेक्ट दे दो इसका। और जो भी प्रॉपर्टी है आप ऐसे करके देखो, इस साइड में दे दिया, तो आप पिक्चर के साथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब पिक्चर लेआउट का मतलब इस पिक्चर की शेप भी चेंज हो जाएगी। आप देखो हमारा क्या पिक्चर, ऐसे करके हमने इसकी शेप चेंज कर दी। देखो पहले हमारे पास ये बॉर्डर नहीं था, ठीक है, तो काफी अच्छी चीजें हम यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, पिक्चर पे क्लिक करोगे तभी इनेबल होंगी ये फॉर्मेट टैब जो पिक्चर का हुआ, ठीक। अब हमने पिक्चर्स इंसर्ट कर दी, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली, ठीक है। अब चलते हैं शेप्स पे। अब हम क्या करते हैं, शेप्स के अंदर चलते हैं, ये हम हटा देते हैं पिक्चर्स को अपना जो भी हमने चेंज करा, ठीक है। अब चलते हैं शेप्स। शेप्स क्या होते हैं, नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, जैसे कोई भी शेप्स बनाना चाह रहे हो, कोई हम कवर पेज डिजाइन कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो मुझे जैसे कुछ सिंबल्स यूज करने हैं, कुछ एरोज वगैरह जैसे हम मुझे यूज करना है, ठीक है। और आप कुछ शेप्स भी यूज कर सकते हो, जैसे मुझे कुछ तो यहाँ ड्रॉ करना था या प्रोसेस कराया कोई चीज, और फिर मैंने उसका यहाँ आउटपुट में ये दे दिया, तो आप यहाँ टेक्स्ट भी यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो जो भी लिखना है। जैसे ये इनपुट करा मैंने, यहाँ से आप कुछ प्रोसेस करा रहे हो, फिर यहाँ मुझे आउटपुट आएगा उसका, ऐसे सिंबल्स करके। और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बना सकते हो सिंपल से, ठीक। और आप शेप्स में, ठीक है, बहुत सारी शेप्स है, कोई भी शेप्स ले लो जो आपके अकॉर्डिंग है, वो शेप्स आप यूज कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं हम क्या, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट भी कुछ हद तक क्या है, हमें डिलीट कर देते हैं पहले, ठीक है। हम सेलेक्ट करा, क्लिक करते हैं इसको, डिलीट का बटन दबाते हैं, डिलीट हो जाता है। अब स्मार्ट आर्ट क्या होती है, स्मार्ट आर्ट ये होती है कि जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मुझे उस तरह के हेडिंग्स वगैरह, साइकिल्स जैसे इस तरह की, और लिस्ट बनानी है मुझे, कोई प्रोसेस दिखाना है, साइकिल दिखानी है, रिलेशनशिप दिखाना है किसी के बीच में, तो जितना मैं टाइप करके रिलेशनशिप नहीं दिखा पाऊंगा, जितना मैं यहाँ से सिंबल से, साइकिल से ज्यादा अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ। जैसे सिंबल से मैंने एक क्या करा, जैसे सिंबल से मैंने सिंपल से ले लिया ये यहाँ पे, ठीक। आप ये देख सक रहे हो और देख पा रही होगी आपको इमेज है, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ इसे। ठीक, अभी सिंबल से आपको देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब किसी चीज का प्रोसेस दिखाना, लिखोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, मैं दिखा देता हूँ। एक तितली होती है, जैसे उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अब लाइफ साइकिल दिखा दी मैंने, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्स होता है, एक्स के बाद क्या, अंडे देती है, जैसे फिर लार्वा बनता है। तितली पैदा बनती कैसे, पैदा कैसे होती है, लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, उसके बाद बटरफ्लाई बन के तैयार होती है। तो एक तरीका का प्रोसेस है। आप एक तो वो है कि आप कुछ टाइप करके लिख रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाते समय, और एक प्रोसेस होगा आप विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हो। इससे क्या होगा, पढ़ने में कम टाइम वेस्ट होगा, और आदमी जो भी स्टूडेंट हो या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को देख रहा है, वो क्विकली समझ जाएगा आप क्या समझाना चाह रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में विजुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, इस तरीके से आप इंसर्ट टैब के
स्मार्ट आर्ट का भी यूज कर सकते हो। किस तरह का प्रोसीजर उस तरह का यूज कर लो। ठीक, जैसे पिरामिड का भी बड़ा अच्छा है और भी बहुत सारे शेप्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। इंटरकनेक्टेड रिंग्स है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा शेप्स भी। अब ठीक है, अब हम चलते हैं कहा, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, मैंने इसके पर देखे होंगे। अब हमारा चलता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की शेप्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गए, दोनों हमारे टाइप्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स। चार्ट्स क्या होता है, हम जैसे कोई डेटा वगैरह शो कर रहे हैं, ओके, वो हम 400 से एक बार वैसे बताएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने लास्ट पॉइंट में बताया, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करोगे किसी चीज की, हर किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे मैं अभी चार्ट ले लेता हूँ, ये वाला चार्ट, ठीक है, मैंने कॉलम चार्ट ले लिया और ओके क्लिक करा, तो ये चार्ट वगैरह हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं एक्सेल में, और हम डिटेल में सब सीखेंगे एक्सेल के अंदर। अब इसमें सीरीज दे रहा है, तो अभी तुम्हें ये रॉ डेटा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा किस चीज का है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, नीचे एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पड़ी हुई लाइन होती है, उसे बोल देते हैं एक्स एक्सिस। जो खड़ी हुई होते हैं 1 2 3 ये नंबर है, वाई एक्सिस तो था चार्ट टाइटल, चार्ट शो क्या कर रहा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीजें बनती है। जैसे मैं क्या करूं, मेरे पास ये जो 3 बार बने हुए हैं, मैं इनको 3 सब्जेक्ट दे देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा। मैथ, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और साइंस। कैटेगरी में दे दिया, क्या दे सकते हो, कैटेगरी दे दिया स्कूल, 4 स्कूलों का नाम ले ली सिंपल सी मैंने। ठीक है, तो अब समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से चार्ट कर क्या रहा है। आपको देखो समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो चार्ट टाइटल क्या है, ये दिखा रहा है, सब्जेक्ट टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूज करो मत करो, एडिट टेक्स्ट कर लिए, जैसे सब्जेक्ट मार्क्स अकॉर्डिंग स्कूल्स। ठीक है, तो टाइटल समझ के आप समझ सकते हैं कि हमारा जो चार्ट है किसके ऊपर। अभी ये क्या दिखा रहा है, देखो मेरे पास 4 स्कूल्स है, 4 स्कूल्स में भी ये मैथ का है, ये इंग्लिश का बार है और ये साइंस का। तो स्कूल 1 में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं मैथ में नंबर लेके आए। ठीक है, सेकंड स्कूल में किस में लेके आए, इंग्लिश में लेके आए। अब थर्ड में देखोगे तो फिर से मैथ में, और फोर्थ में भी मैथ के अंदर। सबसे कम किस स्कूल का परफॉर्मेंस रहा, स्कूल 3 का। तो आप इजीली विजुअल्स वे से समझ सकते हो। और डिटेल में हम चार्टों के बारे में जब एक्सेल सीखेंगे, एक्सेल में आपको और डिटेल बताया जाएगा। मेरा मकसद यही था कि आप चार्ट का पर्पज यही होता है कि आप डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप देखो एक बार में समझ जाओगे कि क्या बार चार्ट मेरा क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलो हम अपना बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट चलते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हम चार्ट्स का हो गया, ये स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, मैंने चार्ट के अंदर कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग, ये मैंने डेस्कटॉप का एक बार स्क्रीनशॉट लिया और सिंपल सा इंसर्ट करना हो गया। कितना इजी है, तो कहीं मुझे जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हो गया इंसर्ट, पिक्चर का हो गया स्टोर, जो होता है आपका
ऑफिस स्टोर, जो भी एमएस ऑफिस है उसके स्टोर से आप, जैसे हम शॉप से कुछ चीजें खरीदते हैं, यहाँ भी कोई फ्री पीजी एप्लीकेशन होगी, सॉफ्टवेयर होगा, कोई पैसों का होगा, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका से ऐड ऑन हो गया ये। ये माई एडिट्स मैंने क्या क्या ऑलरेडी कर रखा है। मैं ये देखो, एक मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है और दूसरा विकीपीडिया। विकीपीडिया में क्या है, तो ब्राउजर में जाकर डिटेल देखो किसी की, या यहीं से देख लो। आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ऑलरेडी यहाँ दिख जाएगा, जो भी मुझे यहाँ टेक्स्ट होगा क्लिक करूंगा दिखा देगा डिटेल। तो आप बस इसका यही काम है। विकीपीडिया होता है वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जैसे हम कोई वेब ब्राउजर को डिटेल देखते हैं, तो हर डेप्थ में कुछ देखना हो तो विकीपीडिया उसके बारे में पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ऑनलाइन वीडियो। तो आप ऑनलाइन कोई वीडियो देखना चाहते हो, वो आप यहाँ से फाइंड एंड इंसर्ट वीडियो शो में वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज फाइंड कर सकते हो। कोई अपनी वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से फाइंड करोगे और इंसर्ट कर दोगे। अदरवाइज एक वो भी होता है कि सीधा सा आप डाउनलोड करो और तब इंसर्ट करो। ठीक है, अब आ जाते हैं आप हाइपरलिंक्स पे, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है। तो हाइपरलिंक क्या होता है, देखो हाइपरलिंक होता है, जैसे मैंने क्या करा, इस वीडियो पे क्लिक करा और क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास एग्जिस्टिंग दूसरी फाइल है, मेरा कोई बंदों में ये खोलता है, पढ़ता है और कहता हूँ तुम्हें और डिटेल देखनी है किस चीज की, आप ऐसा करो, मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक बना देता हूँ और एक इसमें एक फाइल और अटैच कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो आईसीटी की इसकी एक फाइल अटैच कर दी मैंने। अभी मैं हाईलाइट करूंगा तो दिखाएगा कि आईसीटी की एक डॉक्यूमेंट है, और कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो उस फाइल को ओपन भी कर देगा। आप देखो ये खुल के आ गई। ठीक है, तो ऐसे कोई दूसरी फाइल भी अपनी सेम फाइल में डाल सकते हो। और ये रिमूव करना है तो राइट क्लिक करोगे, रिमूव हाइपरलिंक। ऐसी अगर आपको कोई वेब यूआरएल इंसर्ट करना है, आप वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। सीधा सा जाओगे, जैसे मुझे आईसीटी गिग्स का करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे टाइप कर आईसीटी गिग्स, यहाँ से आईसीटी गिग्स टाइप करा और यहाँ पे यूआरएल आ गया। यहाँ पे नई टैब में खोल लिया। नए टैब में खोलने के बाद क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद क्या जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, हाइपरलिंक पे क्लिक करा, सीधा सा पेस्ट मार दिया और ओके कर दिया। देखो कंट्रोल क्लिक करूंगा, सीधा मुझे ब्राउजर में ये ओपन कर देगा इस यूआरएल को। तो आप अपना वेब यूआरएल भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी वेब यूआरएल भी। फिर सेम डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, बुकमार्क्स। बुकमार्क्स होता है जैसे मैंने वीडियो बना है, यहाँ बुकमार्क किसी चीज को मैं सेव करके रख लू। ठीक, अभी मैं कोई पढ़ रहा था चीज, मैंने कुछ चीज खत्म, जैसे एक बुक पढ़ रहा हूँ, मैंने 10 पेज खत्म कर दिए। 10 पेज के बाद मुझे 11वें से पढ़ना था, तो मैं पेज ऐसे करके पेज अभी 11 करके एक बुक मार्क बना दिया मैंने। ठीक है, पेज 11 ऐड कर दिया। ऐसी कोई और बनाना है तो फिर मैं बुक मार्क जाऊंगा, यहाँ आप एक और ऐड कर दो पेज 12 के नाम से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ बुक मार्क में क्या क्या है, देखो मेरे दिखा देगा मैंने कहाँ छोड़ा था। गो टू जाऊंगा, पेज 11 पे चला गया। गो टू पेज 12 पे जाना है, गो टू उस पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे पेज मार्क हम यूज कर सकते हैं बुक मार्क को। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होती है, क्रॉस रेफरेंसिंग होती है जैसे आप 1 to 1 लिंक करना चाह रहे हो या 1 to many करना चाह रहे हो। ठीक है, अब सिंपल सा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट, जैसे तो अब इसमें क्या है, मैंने सेलेक्ट करा तो कोई मेरे पास ऑलरेडी अगर सेव होगा क्या, बुकमार्क हो, हेडिंग हो, जो मैंने ऑलरेडी ऑथर कंटेंट जो भी हम पहले से बना के चीजें रखते हैं वो ही इसके अंदर दिखाई देती है। जैसे मैंने ये बनाई थी, मैंने क्या करा, ये इंसर्ट कर दिया पेज 11। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूंगा वो मुझे इस पे लेके जाएगा। इस तरीका से और क्रॉस रेफरेंसिंग अच्छे से जब रेफरेंस टैग को पढ़ेंगे तब उसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सिंपल से कमेंट। कमेंट क्या होती है, जैसे हम एक साथ कई यूजर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे कोई आईटी कंपनीज होती है या बड़ी बड़ी और कंपनीज है, उसमें एक बंदा काम नहीं करता। जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक साथ उन पे
8 8 10 10 12 12 बंदे काम करते हैं, वो ऑनलाइन यूज करते हैं। जैसे हमारे गूगल डॉक्स हो गया, ऐसे ही और बहुत सारे टूल्स होते हैं अदर्स, उन पे वो एक साथ मल्टीवे में काम करते हैं। जैसे किसी ने इस पे काम करा, कुछ गलत लगा दो उसे, तो वो सीधा वो यहाँ पे कमेंट कर देगा। क्या करेगा, जो भी उसे डाउट लग रहा है कहेगा प्लीज करेक्ट दिस वर्ड, जो भी उसका डाउट होगा, सैंपल वर्ड है, वो यहाँ पे ऐसे कमेंट मार देगा। जो क्या होगा, जो भी उस पे 4 बंदे 5 10 बंदे काम कर रहे हैं, उसको दिख जाएगा कि ये मेरा कोई सीनियर है, जूनियर है या कोई कलीग है, तो ये चीज गलत होगी, मुझसे करेक्ट कर दो उसको। तो वहां पे ऑटोमेटिक दिखाता रहता है किसने कमेंट मारा, किसने चेंज करा, क्या रिवर्ट करा, पूरी चीज ट्रैक करती है, ट्रैक होती रहती है। ओके, तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं कमेंट को, यहाँ से गए राइट क्लिक करा, डिलीट कर दिया। अब ये हेडर फुटर, हेडर फुटर पेज नंबर, आप सभी जानते हो हेडर फुटर क्या होता है। सिंपल सा, हम अपने पेज के टॉप पे और बॉटम पे हेडर फुटर यूज करते हैं। हेडर टॉप पे यूज करते हैं और फुटर बॉटम पे, मतलब यहाँ जो ये एरिया ऊपर का है, यहाँ पे हेडर होगा, तो जो नीचे पेज के तो फुटर होगा। कोई कॉमन टाइटल, कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, हम पूरे जितने भी हमारे पास बुक है, 10 पेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस पर कोई ऐसी कॉमन टेक्स्ट रखना चाहते हैं हेडर या फुटर में, जो सारे पेजों पे दिखाई दे, तो हम हेडर फुटर यूज कर सकते हैं। उसमें पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल समय तुम्हें हेडर फुटर, मैंने क्या करा, ये बनी बनाई, देखो इसमें टेम्पलेट भी दे रखी है। ब्लैंक पेज ले लो, और आप क्या कर सकते हो, हेडर रिमूव कर सकते हो। रिमूव करना तो ऐड यहाँ से कर सकते हो, एडिट करना है यहाँ से। इसमें मैंने ब्लैंक हेडर ले लिया, जैसे हेडिंग 1, ठीक है। अब हेडिंग 1 हो गया, ऐसे मैं फुटर में जाऊंगा, फुटर में क्या करूंगा, गो टू फुटर, यहाँ फुटर 1, वहां डबल क्लिक कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, हेडर और फुटर सब दिख जाएंगे। ठीक, अभी मेरे पास एक पेज, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखो दूसरे पेज पे भी मुझे हेडर फुटर ये दिख गए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे अगर आपको हेडर फुटर रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, इसको कहां से रिमूव करोगे, ये देखो हेडर रिमूव हेडर, फुटर रिमूव फुटर, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ओके, हमारे पास हेडर फुटर रिमूव हो गया। और आपको अगर हेडर फुटर के बारे में डिटेल में वीडियो देखनी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करना, आप डेप्थ में भी एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। ओके, मैं उसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा हो गया, क्विक पार्ट्स। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिंपल सा वही है जो हम ऑलरेडी कुछ टैग सेव कर लिया, बुकमार्क सेव कर लिया, ऑथर नेम, डेट, टाइम, जो भी कुछ फील्ड है, कुछ जो हम पहले से बना के रख सकते हैं और इनको यूज करना चाहते हैं, तो कंपनी नेम, मैनेजर नेम, पब्लिश डेट, सब्जेक्ट, टाइटल, वो यूज कर सकते हैं। ओके, ये होती है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट वही है कि आपने कुछ लिखा, जैसे ये वीडियो है, उसमें वर्ड आर्ट लगानी है, क्या फॉर्मेट, टेक्स्ट, ये जो भी अप्लाई करना है, अब वो अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। ठीक, वर्ड आर्ट ये हो जाती है। ठीक, अब और डिटेल में ये वर्ड आर्ट देखनी है, तो मैंने एक कवर पेज डिजाइन करा था, उसकी भी वीडियो आप मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिटेल में देखने तो आप वो रेफर कर सकते हो। ओके, और अब क्या होता है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जैसे देखो आपने कभी कभी देखा होगा, एक पहला लेटर होता है, कभी कभी वर्ड आर्ट दिखाई देता है सबसे हेडिंग तरीका से, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा और ड्रॉप कैप में ऐसे कर दिया। देखो अब इसकी कई प्रॉपर्टी होती है कि देखो पहला लेटर कैपिटल दिखाई दे रहा है, ऐसे करके हाईलाइट हो जाता है। आप इसको एक लाइन के बराबर रखना चाहते हो या पूरे पेज के बराबर, या पैराग्राफ के बराबर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन मार्जिन रखना चाहते हो, ड्रॉप कैप के ऑप्शन भी आते हैं, देखो आप ये नन रखना चाहते हो, या ड्रॉप ऐसे दिखाई दे या ऐसे दिखाई दे। ठीक है, ऐसे दिखाई दोगे तो अब क्या होगा, देखो ऐसे हो गया, पर ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ऐसे आपको ज्यादा सही लगता है। ठीक है, ये ड्रॉप कैप हो गया। आप उसके बाद क्या होता है, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, आप अपना कोई सिग्नेचर अटैच करना चाहते हो डॉक्यूमेंट में। टाइटल जैसे आप कोई आईसीटी डाल दिया, अपना साइन डाल दिया क्या, कंपनी है, मैनेजर है, जो भी आप
टाइटल डालना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह आप डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस भी आप अपना डाल सकते हो, जैसे ictgeeks@gmail.com ऐसे करके आप ये अटैच कर सकते हो डॉक्यूमेंट पे। होता है डेट एंड टाइम, सिंपल सा आप डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करना चाह सकते हो, वो इंसर्ट कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ये मैं लिया और इंसर्ट कर दी, तो आप कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो वो डिपेंड करता है। आप हेडर फुटर में यूज करना चाहते हो तो आप हेडर फुटर में यूज करो, आप ऐसे नॉर्मली वीडियो में ऐसे अटैच करना चाहते हो तो वो अटैच करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशंस पे। इक्वेशंस क्या होती है? सिंपल सा जो मैथ में जैसे कुछ चीजें होती हैं, आप ये सिंबल्स हो गए, ये और ये सारे सिंबल्स हो गए और ये फॉर्मूलेस हो गए, आप नहीं टाइप नॉर्मली लिख पाते हो एमएस वर्ड में, तो ये सब मैथ की चीजें भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक, जैसे ये लिखना है आप यहाँ से ये लिख सकते हो। वैसे टाइप करके थोड़ा टाइम लगता है, या कोई चीजें होती है नहीं भी लिखी जाती, तो ऐसे आप यहाँ से यूज कर सकते हो आप। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट बचा हमारा क्या, सिंबल्स। तो सिंबल्स भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो जो सिंबल्स अवेलेबल है। जैसे आप नहीं पता होता है शॉर्टकट बहुतों को, तो ये एग्जिस्टिंग सिंबल भी यूज कर सकते हो। ओके, और हमारा तो आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, आप अगर किसी भी कंटेंट में कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो या किस पर वीडियो बनानी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।